6 महीने के बाद एग्ज़ाम है और आज आप सोच लिया मैं हर दिन 1 घंटा पढ़ूंगा। आज बुक लेके बैठ गया पढ़ने के लिए। 5 मिनट के बाद इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ध्यान चला गया मोबाइल में। आज टॉपिक यही है, कैसे आप पढ़ाई में फोकस कर सकते हो। मैं पहले बता देता हूँ, आप ये वीडियो लास्ट तक देखोगे तो 100% आपका लाइफ चेंज हो जाएगा। पढ़ाई में ध्यान दे सकते हो। मैं यही नहीं बोलूँगा कि 100% आपका लाइफ चेंज होने वाला है। मैं ये बोल सकता हूँ 40% चेंज होने वाला है। बस लास्ट तक ज़रूर देखिए। और पहले मैं बता देता हूँ, कोई भी एडिटिंग नहीं करूँगा, जो भी बोलूँगा आपके सामने। और एक इम्पॉर्टेंट बात है, मैं कुछ भी वीडियो में कुछ वर्ड मेरे से गलत हो जाए तो माफ़ कर देना। मैं हर दिन 1-2% बेटर बनाने के लिए कोशिश करता हूँ, तो कुछ भी गलती हो जाए मेरे से वीडियो में माफ़ कर देना। जो भी सीख रहा हूँ आप लोगों को बोल रहा हूँ, प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कर देना। क्या आप बुक लेके बैठ जाते हो पढ़ने के लिए? 5 मिनट के बाद आपका हाथ में फ़ोन आ जाता है, कभी इंस्टाग्राम, कभी फेसबुक, कभी व्हाट्सएप, और आपको पता नहीं चलता कब 1 घंटा हो गया है। आपके साथ भी ऐसा होता है तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं कुछ डिफ़िकल्ट फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, मैं सिंपल सा बात बोलूँगा, आप फॉलो कर सकते हो, फोकस कर सकते हो, स्टडी टाइम बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो। वीडियो लास्ट तक देखिए और एंड में एक ऐसा स्टडी रूटीन बताऊंगा, आज से आप फॉलो कर सकते हो, इसलिए लास्ट तक जरूर देखिए। पहले समझते हैं फोकस का मतलब क्या है। बहुत सारा स्टूडेंट समझते हैं 4-5 घंटा कंटिन्यू पढ़ना वही होता है फोकस। नहीं, फोकस सिंपल बात है, आप पढ़ रहे हो, आप कहीं पे भी ध्यान ना देके बस पढ़ रहे हो, वही होता है फोकस। मान लो आप 30 मिनट पढ़ रहे हो और बस 30 मिनट पढ़ाई में ध्यान दिया, 30 मिनट बहुत वैल्यू होता है। और मान लो आप 2 घंटा पढ़ रहे हो, 2 घंटा पढ़ते पढ़ते 20 बार मोबाइल देख लिया, फोकस नहीं किया आपने। आप सोच लिया कि मैं 2 घंटा बहुत इम्प्रूव कर लूँगा मैं, मगर आप फोकस नहीं किया। आप 20 बार टाइम देखा कि कितना टाइम हुआ है, 2 घंटा हो गया क्या। आपने ज़्यादा स्टडी टेबल पे टाइम दिया है मगर फोकस नहीं किया। फोकस लॉन्ग टाइम नहीं है, फोकस छोटी छोटी टाइम और ध्यान से काम करना है, वही होता है फोकस। अब जो पॉइंट बताऊंगा ये सबसे इम्पोर्टेंट है, हर स्टूडेंट का प्रॉब्लम है। ये है हर स्टूडेंट का फोकस में प्रॉब्लम है मोबाइल। मोबाइल ख़राब नहीं है, जब मोबाइल आपको कंट्रोल करने लगे तब बहुत प्रॉब्लम हो जाता है स्टूडेंट का। आप पढ़ने बैठते हो, एक नोटिफिकेशन आता है, आप सोच रहे हो एक ही नोटिफिकेशन है, कहाँ से आया है मैं देख लूँगा फिर छोड़ दूँगा। फिर मोबाइल ऑन किया, फिर एक वीडियो, फिर एक शॉर्ट वीडियो, फिर इंस्टाग्राम, फिर सोच रहे हो चलो 5 मिनट देख लेते हैं, क्या ही हो जाएगा। और 5 मिनट के जगह 30 मिनट कब हो जाता है आपको पता नहीं चलता। इसलिए जब भी पढ़ने बैठते हो मोबाइल थोड़ा दूर रखो। आप जहाँ पे भी बैठे हो थोड़ा सा दूर रखो, नहीं तो मोबाइल साइलेंट कर दो। नहीं हो रहा है तो एक काम कर सकते हो, आप मोबाइल कोई अलग रूम में रख के आ जाओ। आप जहाँ पे बैठे हो वहाँ पे मत रखो। देखो, मोबाइल रहना ज़रूरी है, मैं ऐसा करता था। मोबाइल भी इम्पोर्टेंट है, सजेशन भी मिल सकता है। आप समझो आजकल आपके सामने टीचर नहीं है, आप क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे, आप मोबाइल में सर्च कर सकते हो, क्वेश्चन भी बता देगा, शॉर्ट में बता देगा, आप आसानी से पढ़ सकते हो। मोबाइल आपको कंट्रोल करने लगे ऐसा ना हो जाए। मोबाइल अच्छा है, मैं भी करता था। मैं एग्ज़ाम का पहले मैं मोबाइल देखता था, सजेशन देखता था और देख के पढ़ के भी जाता था। एग्ज़ाम में पढ़ भी जाता है क्वेश्चन। इसलिए मोबाइल रहना ज़रूरी है, मगर मोबाइल आपको कंट्रोल करे ऐसा ना हो जाए। आपको ये फोकस करना है मोबाइल को कैसे आप कंट्रोल करोगे। और एक पॉइंट याद रखना, एक ही टाइम में एक ही सब्जेक्ट पर बहुत सारा स्टूडेंट बहुत कुछ सोचते रखते हैं कि मैं एक ही साथ सब कुछ कर लूँगा। बुक लेके पढ़ते हैं मैथ का, अचानक साइंस का याद आ जाते हैं। फिर अचानक इंग्लिश का होमवर्क दिया था वो भी करना है। फिर आप मोबाइल चेक कर रहे हो कि क्या करना है मुझे, और आपका टारगेट टूट गया। इसलिए हमेशा एक ही सब्जेक्ट में फोकस करो। आप 30 मिनट में हिस्ट्री पढ़ रहे हो और उसके अंदर 2 सिलेबस
इतना दिमाग में घुसा लो कि उसके अंदर में जो भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से लिख सकते हो। जो भी क्वेश्चन आएगा 30 मिनट में आप बस 2 सिलेबस 1 सिलेबस जो भी है दिमाग में घुसा लो। आप ऐसा ही करोगे तो बहुत आसानी से आगे बढ़ सकते हो। इसलिए एक ही टाइम में एक ही सब्जेक्ट को फॉलो करो हमेशा। आप बड़ा टारगेट को छोटा टारगेट में डिवाइड करो। कभी कभी हम पढ़ाई स्टार्ट नहीं कर पाते, सिलेबस इतना बड़ा है, वही देख के समझते हैं पूरा सिलेबस कैसे ख़त्म करूँगा, और सिलेबस देख के मोटिवेशन ख़त्म। सॉल्यूशन एक ही है, बिग टारगेट को स्मॉल टारगेट में डिवाइड करो। आप एक ही साथ फुल सिलेबस तो कंप्लीट नहीं कर सकता। आपको सोचना होगा मैं यही टाइम में 5 पेज पढ़ सकता हूँ, फिर 5 पेज के बाद और एक 5 पेज, तो आप ऐसे ही करते रहोगे, एक दिन फुल सिलेबस कंप्लीट। आप सोच भी नहीं सकते। एक दिन ये सोच के स्टार्ट नहीं किया था कि बहुत बड़ा सिलेबस है, आज आसानी से कंप्लीट कर लिया। तो आपका सोच हमेशा बदलना है। सोच करना है कि मैं एक ही साथ कभी कंप्लीट नहीं कर पाऊँगा। आप एक दिन में सक्सेसफुल नहीं हो सकता, आपको धीरे धीरे बेटर बनाना होगा। रिमेंबर, स्मॉल प्रोग्रेस इज स्टिल प्रोग्रेस। 25-30 मिनट फोकस ट्राई करो। अगर आपका फोकस बहुत वीक है तो आप 3-4 घंटा फोकस मत करो, आप 25 मिनट टारगेट लो और 5 मिनट रेस्ट करो, तो आपका आसान रहेगा। आप देखो, आप हर टाइम बैठे हो, उधर पढ़ रहे हो, थोड़ा पानी भी पीना है, थोड़ा मतलब फ्लेक्स करना है। ऐसा नहीं कि 5 मिनट मिला है आप रील्स देखोगे, इंस्टाग्राम देखोगे। देखो 5 मिनट कब 40 मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए जब भी ऐसा रूल्स फॉलो करके चल रहे हो, पढ़ रहे हो, तो 5 मिनट रेस्ट मिला है आपको, कर रहे हो आप, तो रेस्ट को सही जगह इस्तेमाल करो। जैसे पानी पीना है, थोड़ा ऐसे फ्लेक्स करना है, मतलब बहुत टाइम ऐसे बैठे हो, थोड़ा सा दर्द हो सकता है, ऐसे ही करना है। और 5 मिनट टाइम मिला है तो कभी मोबाइल देख के टाइम थोड़ा सा 5 मिनट ये करते हैं, तो आपका दिमाग में जो भी आया था वो मोबाइल में ही घुस जाएगा। और एक बात ध्यान रखो, स्टडी टेबल को सिंपल रखो। आप जहाँ पे पढ़ते हो कुछ भी रख देते हो, आप पढ़ते पढ़ते फोकस वहाँ पे भी जाएगा। उधर कुछ है तो पढ़ते पढ़ते उधर देखोगे, ऐसे ही देखोगे। इसलिए आप जहाँ पे भी पढ़ रहे हो बस पढ़ाई का चीज़ रखो। जैसे नोटबुक, पेन, पानी का बोतल, आपको जो भी पढ़ाई में लगेगा वही रखो। हमेशा साफ रखो स्टडी टेबल को कि मुझे जो जो चीज़ लगेगा मैं वही रखूँगा। और कभी भी आपका स्लीप बेड को स्टडी टेबल मत बनाना, क्योंकि आप जहाँ पे भी सोचो पढ़ रहे हो, आप बेड पे पढ़ रहे हो, आप जहाँ पे सोते हो तो वहाँ पे पढ़ रहे हो, आप सो भी सकते हो। इसलिए एक क्लियर स्टडी टेबल बनाओ जहाँ पे बस आप पढ़ सकते हो। आप कहीं पे भी घूमकर जब आओगे स्टडी टेबल पर देखोगे तब आपको याद आएगा कि मुझे वहाँ पे पढ़ना है। तो हमेशा एक क्लियर स्टडी टेबल रखो और एक अलग स्टडी टेबल बनाओ कि मैं बस यहाँ पे पढ़ूँगा। आपने आपको एक सिंपल क्वेश्चन पूछो जब आपका पढ़ाई में ध्यान हट जाएगा। सोचो कि मुझे अच्छा रिजल्ट क्यों करना है, मुझे पढ़ना क्यों है, मुझे एक फ्यूचर में एक अच्छा जॉब चाहिए, मुझे पेरेंट्स को एक अच्छा रिजल्ट दिखाना है, मैं क्यों पीछे रहूं, मुझे सबसे आगे जाना है। ऐसे ही सोचो, आपका ऐसा ही सोच आपको कभी पीछे हटने नहीं देगी। देखो मोटिवेशन आएगा जाएगा, मगर आपका जो सोच है आपको हर दिन पढ़ने के लिए मजबूरी कराएगा कि मुझे मेरा फ्यूचर में मुझे अच्छा खासा एक जॉब करना है, मुझे पैसा कमाना है बहुत, मुझे सबसे आगे जाना है, मैं सब सीख के रखूँगा। तो आपको हर दिन पढ़ने में ये सब सोच मजबूरी कराएगी कि पढ़, नहीं पढ़ेगा तो आप कुछ नहीं बन सकता। इसलिए हमेशा सोच पॉजिटिव रखो कि मुझे फ्यूचर में बहुत बड़ा इंसान बनना है, पैसा कमाना है, मतलब बहुत सक्सेसफुल इंसान बनना है। तो आपका सोच आपको आगे लेकर जा सकती है। मोटिवेशन का वेट मत करो, कुछ भी करने से पहले मोटिवेशन आपको नहीं देखना है। सोचो मैं पढ़ाई करके आपका जो टारगेट है वहाँ पे जाना है,
मोटिवेशन आएगा मैं तब जाके पढ़ूँगा। मोटिवेशन आ गया, 2 दिन के लिए रहेगा फिर चला जाएगा। मैं मोटिवेशन लेके बहुत वीडियो बनाया, मगर मोटिवेशन आपको कभी आगे नहीं लेकर जा सकती है। मैं एक ही बात बोला हूँ, आप टाइम के साथ पढ़ोगे और डिसिप्लिन के साथ पढ़ोगे। मैं जो भी बोल दिया ये सब डिसिप्लिन में ही आता है। देखो 30 मिनट पढ़ना, 25 मिनट पढ़ना, 5 मिनट रेस्ट, ये सब डिसिप्लिन। आप जब डिसिप्लिन ठीक से फॉलो करोगे, आपका सोच, पॉजिटिव सोच और डिसिप्लिन के साथ जब काम करोगे, पढ़ाई करोगे, आपका एग्ज़ाम में इतना अच्छा रिजल्ट करोगे आप सोच भी नहीं सकता। मगर मोटिवेशन, सोचो मैं क्लास का फास्ट बॉय को मैं हरा दूंगा, उससे मैं आगे जाऊंगा, ये मोटिवेशन है। मगर मोटिवेशन के साथ आप डिसिप्लिन फॉलो करोगे, काम करते रहोगे, तो आप कर सकते हो, आपका क्लास का फास्ट बॉय को हरा सकते हो, आप फास्ट हो सकते हो। इसलिए हमेशा मोटिवेशन का वेट मत करो, डिसिप्लिन से काम करो। जो भी मैं बताया वो डिसिप्लिन ही है, आप डिसिप्लिन के साथ फॉलो कर सकते हो। डिसिप्लिन क्या है? डिसिप्लिन आपको सिखाती है टाइम के साथ काम करना है। जो भी आज सक्सेसफुल इंसान है वो डिसिप्लिन की वजह से हुआ है। कभी लाइफ में कंफ्यूज मत होना। आपका फ्रेंड 6 घंटा पढ़ता है, कोई और स्टूडेंट 10 घंटा पढ़ता है, और कोई स्टूडेंट 5 बजे में उठता है और आप उठ नहीं पाते। तो आप ये सोच के टेंशन ले लेते हो एक दिल में कि मैं नहीं कर पाऊँगा। मतलब जो करने का जुनून था वहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखो कोई 5 बजे में उठ रहा है और आप नहीं उठ पा रहे हो। वो 5 बजे में उठता है, वो जल्दी खा के सोता है। आप क्या करोगे? पढ़ो, 3-4 बजे तक पढ़ो। मैं खुद से बोल रहा हूँ। आप 8 बजे में उठो, कोई दिक्कत नहीं। 9 बजे में उठो, कोई भी दिक्कत नहीं। फिर स्कूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पे जाना है जाओ। आप जो भी पढ़ रहे हो, आप जहाँ पे भी पढ़ रहे हो, आपका रूल्स आपके हिसाब से बनाना होगा। जो कर रहा है वो 10 घंटा पढ़ रहा है, वो 5 घंटा पढ़ रहा है, वो 6 घंटा पढ़ रहा है, वो सुबह उठ रहा है, वो 4 बजे में उठ रहा है। आपका काम आप खुद ही सोचो कि मैं कैसे करूँगा। वो सुबह उठ रहे हैं, मैं 8 बजे में उठ रहा हूँ, तो कोई तो तफात होना चाहिए। आप रात भर पढ़ो, फिर सो जाओ ना। आप 8 बजे तक सोए रहो, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि आप वो सुबह उठ के जो सिलेबस पढ़ रहा है आप रात में कंप्लीट कर दिया। हमेशा सोचो। देखो मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, मैं आप रियल दिखा देता हूँ। देखो मैं कोई एडिटिंग करके टाइमिंग नहीं दिखाऊंगा, रात का कितना टाइम हुआ है मैं दिखा देता हूँ। ऐसे ही नहीं हो रहा है तो मैं ऐसे ही कर देता हूँ डूडू को। और ये मत सोच के कन्फ्यूज मत हो जाओ कि वो 10 घंटा पढ़ रहा है, वो 6 घंटा पढ़ रहा है और मैं कम नहीं कर पा रहा हूँ, पढ़ नहीं पा रहा हूँ। आपका खुद का हिसाब से आप स्टडी करो। जब कोई नहीं कर रहा है वही टाइम आपको करना है। ये फाइनल बात, अगर पढ़ाई में आप वीक हो, अगर सिलेबस बहुत बड़ा है, आप कंप्लीट नहीं कर पाए, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, सब लोग आगे जा रहे हैं, आप नहीं जा पा रहे हो, तो ये नहीं कि आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन सकते। आप सक्सेसफुल बन सकते हो। तो आपको सोचना है मैं जो नहीं कर पा रहा हूँ मुझे करना है। धीरे धीरे करो। आज एक सिलेबस कंप्लीट करो, कल एक सिलेबस कंप्लीट करो। धीरे धीरे आपको बेटर बनाना पड़ेगा। सोचो आज 30 मिनट पढ़ रहा हूँ, कल 35 मिनट पढ़। अगर आज आप डिसीजन ले लिया मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है, मैं 1 घंटा पढ़ूंगा, तो कल 1 घंटा 15 मिनट पढ़ने के लिए कोशिश करो। धीरे धीरे इम्प्रूव करो, बेटर बनाओ। देखो एक दिन आप ये सोचोगे कि मैं कंप्लीट कर लिया। आप ये सोच के रहोगे कि सब लोग आगे जा रहे हैं, आपको सक्सेसफुल नहीं मिलेगा, ये गलत है। आपका हिसाब से आप सोचना पड़ेगा। मैं पढ़ाई करूँगा, मुझे नॉलेज होगा, डिग्री होगा, तो मैं अच्छा वाला जॉब कर सकता हूँ। आपको जॉब करने का इंटरेस्ट है तो कर सकते हो, मगर जिसको इंटरेस्ट नहीं है जॉब करना, दुनिया में सक्सेसफुल जितना भी लोग, आप उसका बायोडाटा चेक करो कि बहुत पढ़ के सक्सेसफुल है। मतलब एजुकेशन देखोगे तो आप सोच भी नहीं सकते। तो इसलिए इतना सोचने का कोई बात नहीं है। मेरा खुद का पर्सनल ओपिनियन दूंगा, आपको पढ़ना है क्योंकि आपको नॉलेज लेना है। जो आज नहीं पढ़ रहा है ना, उसको सबक मिलेगा। ध्यान रखो कि कोई भी बोल रहा है कि पढ़ाई में कुछ नहीं रखा है, पढ़ोगे आपको नॉलेज होगा। आपका जॉब करने का सोच है कि फ्यूचर में मैं जॉब करूँगा, बहुत अच्छा सैलरी, बिजनेसमैन होना है, तो बिजनेस माइंड टाइप का सोचना है। जो भी बनना है पढ़ाई आपको करना होगा, आपको नॉलेज के लिए। इतना कुछ बोला, ये आप फॉलो करोगे तो आपका लाइफ 100% चेंज
होगा मैं नहीं बोल सकता, मगर 40% मैं बोल रहा हूँ आपका लाइफ चेंज होगा। आप जो भी सोच रहे हो, आप क्लास में टॉप करने के लिए सोच रहे हो, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा हो सकता है, आप ये फॉलो करोगे। और ये लास्ट बात है, आपके पास 24 आवर्स है। स्टूडेंट का लाइफ 24 आवर्स में जो जैसे टाइम दे रहा है, ऐसा नहीं कि आप भी ऐसा दो। आप एक दिन में कभी भी पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं कर सकते, इसलिए धीरे धीरे इम्प्रूव करो। थोड़ा ज़्यादा ना सोच के एक ही दिन एक ही सिलेबस कंप्लीट करो, दूसरा दिन दूसरा सिलेबस कंप्लीट करो, हर दिन एक ही बेटर बनाओ। ऐसा करोगे ना, आप पढ़ रहे हो, पढ़ाई में बहुत अच्छा रिजल्ट कर सकते हो। और ये वीडियो हेल्पफुल हुआ है तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर कर दो और आपका दोस्त को शेयर करो ये वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक अच्छा वाला मोटिवेशन वीडियो लेके आऊँगा। लास्ट में एक ही बात बोलूँगा, नेवर गिव अप।